नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी के इस ट्वीट का। जरा इस ट्वीट पर गौर करिए। मतलब जिस शिक्षा विभाग के सुधार को लेकर मैं लगातार पिछले 5 वर्षों से मुहिम चला रखा है, हालांकि इस मुहिम में अभी तक मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सहयोग नहीं मिला है। बीजेपी तो के पाठक को लेकर एक अलग तरीके का मतलब मिजाज बना रखा है। सुशील मोदी तो खार खाए हुए। सुशील मोदी अपने उस वित्त मंत्री के रूप में वो जो कार्यकाल रहा है इनका, जिस वजह से इनको सुशील मोदी को महीनों दफ्तर छोड़ना पड़ा था। एक बार नीतीश कुमार से कुछ बाएं दाएं कर लिए थे ये, के पाठक उनके वित्त विभाग में भेज दिया। उसके बाद जो सुशील मोदी का जो दशा इन्होंने किया तो वो आज भी नहीं भूल पाए। वो आज भी जब मौका मिलता है के पाठक पर वो हमलावर हो जाते हैं। लेकिन अन्य बीजेपी के नेता भी जो विपक्ष में है, के पाठक के उस सकारात्मक चीजों के साथ खड़े कभी हमने नहीं देखा। लेकिन पहली बार जीतन राम मांझी ने एक सकारात्मक टिप्पणी की है। और वाकई में के पाठक का जो मुहिम है, उस मुहिम के कुछ हिस्सों को अगर आप छोड़ दे तो ये किसी दूसरे पदाधिकारी के बस में नहीं था जो ये काम कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ जो इनके तुगलकी फरमान है, हिटलर वाला जो निर्णय है, उसको अगर आप छोड़ दीजिए तो इस आदमी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में किया है ये दशकों तक याद किया जाएगा। कह रहे भाई कोई शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव हुआ था के पाठक, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कुछ जिद इनकी है, इस जिद की वजह से जो पॉजिटिविटी दिखना चाहिए था वो पॉजिटिविटी अब एक अलग तरीके का नकारात्मक स्वरूप लेने लगा है। खैर, लेकिन सवाल के पाठक को लेकर जो जीतन राम मांझी ने उठाया है, उन सवालों पर तो समाज में गंभीरता से विचार होनी चाहिए और ये विचार आगे बढ़ने चाहिए कि भाई सरकारी स्कूल में सिर्फ गरीब के बच्चे ही न पढ़े। याद होगा कि एक लड़की ने कही बोली थी कि सरकारी नौकरी सबको चाहिए, लेकिन जो नौकरी पाने वाले लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ नहीं पढ़े। तो कैसे हमें बेहतर शिक्षा मिल सकता है? उस लड़की की आवाज आज भी हमें कानों में गूंजती है। कैसे रो रो के ये बात कह रही थी, चीख चीख कर कह रही थी कि परीक्षा का शिक्षक बनने के लिए आज सभी लोग मार कर रहे हैं, लेकिन जहां जाने के लिए वो मार कर रहे हैं वहां उनके बच्चे आकर पढ़ें, इसके लिए कोई मार नहीं करता। तो हम लोग तो मतलब दीनहीन, हम लोग को तो कोई देखने वाला नहीं है। तो ये सवाल उसका आज भी है। और आज जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से इन सवालों को उठाया है, तो हमें लगता है कि इस एक डिस्कोर्स बिहार में ये चलना चाहिए कि सरकारी जो स्कूल हैं उस स्कूल में मध्यम वर्गीय परिवार के लोग के बच्चे पढ़ने जाएं। पढ़ते ही थे, हम लोग भी तो सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। ये तो हाल के दशक में ना ये सारी चीजें बदली हैं। हाई स्कूल को लेकर अभी भी लोगों का एक मिजाज है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाए, लेकिन ये प्रवृत्ति बढ़े इस पर के पाठक को कुछ रचनात्मक चीजें सोचनी होगी कि कैसे स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने वाले जैसे टीचर आपने दिया है, स्टूडेंट अगर पढ़ने वाले मिजाज का अगर नहीं आया तो फिर ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। और अगर गांव के मुखिया जी के या बाकी के परिवार के बच्चे अगर स्कूल में नहीं आए तो फिर स्कूल का हाल वही हो जाएगा, चाहे के पाठक रहे या चले जाए। क्योंकि गांव का जब तक दबाव शिक्षकों पर नहीं रहेगा कि भाई आपको पढ़ाना चाहिए, आप समय पर आइए और समय तक, पूरे समय तक बने रहिए, ये जब तक गांव के अंदर के लोगों का जब तक ये बदलाव, सोच में बदलाव नहीं होगा, तब तक बहुत बड़े बदलाव की बात सोचना भी बेमानी होगा। वैसे एक समस्या ये भी है कि सब गांव के ही शिक्षक हैं जो भागे रहते हैं। इस वजह से भी गांव के लोगों को परेशानी होती है उनके खिलाफ कंप्लेन करने में, उनसे क्योंकि वो दबंग लोग होते हैं। तो ये जो अब विशिष्ट शिक्षक बनाने का जो एक प्रोसेस चल रहा है उसमें ये सारे लोग हटेंगे तो हमें लगता है कि इस दिशा की तरफ, जिस दिशा की तरफ जीतन राम मांझी ने इशारा किया है, हमें लगता है कि उस दिशा की तरफ भी समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में भी अब शिक्षक नहीं बचे। बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक, ये इस जो दोनों फेज में जो बहाली हुई है उसमें उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। बहुत सारा स्कूल खाली हो, बढ़िया बढ़िया स्कूल खाली हो चुका है। अब बताइए ना, सही बोली वो लड़की ना कि पढ़ाने के लिए उसी स्कूल में भेज देंगे और उस स्कूल का शिक्षक भी सरकारी नौकरी खोजते हैं। ये तो समझने वाली बात होगी और यही समझने के आधार पर आप चीजों को समझ सकते हैं
कि बिहार में जो क्रांति, मुख्य क्रांति कह सकते हैं, जो इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में दिख रहा है शिक्षा को लेकर, ये आने वाले समय में अगर थोड़े सुधार के साथ चीजों को आगे बढ़ाई जाए तो एक बड़े बिहार के बदलाव का एक बड़ा माध्यम स्कूल साबित होने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं।